वृंदावन दास ठाकुर जी नहीं होते अगर, तो हमको महाप्रभु की कथा सुनाने वाला कोई ना होता। मूल में वृंदावन दास ठाकुर ही है। भागवत के व्यासदेव हैं, व्यासदेव जी कृष्णदेव व्यासदेव, और श्री चैतन्य भागवत के वृंदावन दास ठाकुर जी। महाप्रभु की लीला ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी के कर्ता में थी, उनके थी, पर प्रकाशित तो कहीं नहीं थी। इन्होंने ही उसको महाप्रभु की जन्म लीला, उनकी आगे की लीला लिखी। इतना खो गए लीला लिखने में, नित्यानंद प्रभु की महात्म कीर्तन करने में, कि महाप्रभु की जो अंत्य लीला है उसको प्रकाशित नहीं कर पाए। इसीलिए वैष्णव ने कविराज गोस्वामी को बोला कि वृंदावन दास ठाकुर तो नित्यानंद प्रभु की महिमा में इतना खो गए, अतः महाप्रभु की जो अंत्य लीला है वो हम कैसे प्राप्त करें, आप कृपा करें। तब वैष्णवों के कहने से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत को लिखा। वृंदावन दास ठाकुर कोई मामूली वैष्णव नहीं है, वो व्यास, साक्षात व्यास। ऐसा ही ग्रंथों में ऐसा ही लिखा, गुरुजी ने भी लिखा। उनका जो जन्म स्थान है वो है मामगाछी, जिसको नवद्वीप धाम परिक्रमा के अंतर्गत मधोद्रम द्वीप गांव का नाम है मामगाछी। उनके द्वारा प्रकाशित गौर नित्यानंद प्रभु अभी भी वहां पर विराजित हैं। गुरुजी ने लिखा, कोई कोई उनको कुमार हट्ट उनका जन्म मानता है, पर ज्यादा लोग मामगाछी ही जो मधोद्रम द्वीप है वही उनका जन्म स्थान है। क्योंकि उनकी जो मदर थी, उसकी मदर का नाम था नारायणी देवी। वो अभी 4 साल की बच्ची थी जब महाप्रभु प्रकट हुए। वो श्री वास जी की पत्नी की भतीजी थी शायद, है ना, मालिनी देवी की, वास जी की भतीजी, पत्नी की नहीं, पत्नी का मायका था वहां मधोद्रम द्वीप में, है ना, मालिनी देवी का मायका था, ये वास जी की भतीजी। तो ये भी वहीं पर वास आंगन में छोटी सी बच्ची थी। तो वहां पर जब महाप्रभु ने अपनी प्रकाश लीला की, तब इन्होंने, महाप्रभु ने उनको भगवान का नाम कराया। तो उस नाम में वो भावावेश में आ गई नारायणी देवी। फिर इनकी शादी जो है, शादी हुई वहां मामगाछी में, वो मालिनी देवी के थ्रू, वास जी की पत्नी के थ्रू। तो वहां इनके जो पति थे वैकुंठ राय या वैकुंठनाथ, जो भी नाम है, वहां इनका फिर जन्म हुआ। ये छोटे से थे जब इनके पिताजी चले गए। बाद में इन्होंने जाके ज्यादा समय इन्होंने, एक जगह है देनूड़, DENUR, देनूड़, इन्होंने वहीं बाहर रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर जी अपने जीवन का 82 साल उनकी उम्र थी, वहीं पर वो रहे। गुरु जी कृपा से मुझे मौका मिला था वहां जाने का। वहां पर मंदिर है वृंदावन दास ठाकुर जी के, जो आगे वंशज हैं उनका मंदिर है, और बहुत सुंदर वृंदावन दास ठाकुर जी का विग्रह है, बहुत बढ़िया विग्रह है, बहुत सुंदर, अच्छे साइज का बहुत सुंदर विग्रह है, पर जाना दुष्कर है। एकदम मोहम्मडन एरिया, टोटल एरिया, जाना मुश्किल। प्रॉपर सड़क तो नहीं है, पर फिर भी जो लोग अगर कोई जाना चाहे तो मैं बता देता हूं। नवद्वीप धाम से वर्धमान को जो रास्ता जाता है, नवद्वीप धाम से वर्धमान को जो रास्ता जाता है, रास्ते में, आधे रास्ते में एक स्टॉपेज है कुसुम ग्राम। कुसुम ग्राम से फिर लिंक रोड आगे जाती है। कुसुम ग्राम से भी होगा कम से कम 20-25 किलोमीटर तो होगा अंदर गांव में, टोटल मोहम्मदाबाद। पर उसमें भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। वहां पर अभी तो नहीं दिखाते हैं, जब हम गए थे तब वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो
हस्तलिखित उनकी चैतन्य ये भागवत है, वो हमको दिखाई। कितनी पेटियों में बंद है आगे, कितने कवरों में बंद है, कितने अलमारियों में बंद है, ऐसा है, कितने लॉक्स में उन्होंने रखे हुए। अभी तो मैंने सुना उन्होंने दिखाना ही बंद कर दिया, सुरक्षा की दृष्टि से किसी को फोटो लेने नहीं देते। जो भी है गुरु जी की कृपा से हमने दिखा, जो कागज पे नहीं और ताल पत्रों पे है, उनके हाथ से लिखी हुई, तो प्रणाम करने का मौका मिला। उनकी रचनाएं, उनकी भाषा महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में अद्वितीय। उनकी सेवा का सबसे बड़ा अवसर यही है कि उनके जो लेखनी है, उनका जो ग्रंथ है, उसको पढ़ा जाए, उसको सुना जाए। चैतन्य गौड़ी मठ में आके चैतन्य चरित में चैतन्य भागवत न सुने, चैतन्य चरितामृत न सुने, तो फिर क्या आना। इसलिए प्रभुपाद के समय से ऐसा मुझे लगता है, हमारे गुरु जी के समय तो देखा ही हमने, परम गुरु जी, हमारे सभी मठों में, हमारे क्या जितने गौड़ीय मठ हैं उसमें चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत का पाठ होता ही। ये ऐसा ग्रंथ है, आप कितनी बार इसको पढ़ लो आपकी संतुष्टि नहीं होगी। उसमें नित्य नवीन नूतन रस का स्वादन होगा। इतना स्वादिष्ट रूप से उन्होंने महाप्रभु का जो चरित्र है वर्णन किया है, एक एक बात को, और जितने हमारे वेद के सिद्धांत हैं सारे के सारे उसमें भरे हुए। सिद्धांत से परे कुछ नहीं। जो भी है, हमारे गुरु जी की तिथि चल रही है, कल उनका तिरुभाव तिथि थी और कल रोहिणी एकादशी में उनको समाधि दी गई। इसलिए गुरु जी को ही ज्यादा याद करने की इच्छा होती है। उनको याद करने से ही वृंदावन दास ठाकुर की याद हो जाती है। कल हमने छोड़ा था यहाँ पे कि जब गुरु महाराज मायापुर में पहुंचे तो सबसे पहले चैतन्य मठ में पहुंचे तो वहां के वातावरण के बारे में सुना था हमने। इस प्रकार शीतल हवा बहने लगी और जो लोग वहां थे उनको पता है इस बात का। कैसे बूंदाबांदी नहीं, एकदम हल्की, बिल्कुल सीकर, हल्की, बिल्कुल जैसे कोई सिंचाई कर रहा हो, बारिश नहीं, हल्की हल्की बात, बिल्कुल हल्की फुहार जिसको बोलते हैं, ड्रिजलिंग नहीं, ड्रिजलिंग नहीं। ड्रिजलिंग में तो मोटी बूंदे होती है, बूंदाबांदी होती है। ड्रिजलिंग, आप इस ड्रिजलिंग एक जो बूंद है उसका 1000वां हिस्सा। ड्रिजलिंग होने से नहीं समझेंगे, मिस्ट भी नहीं है। क्या सलील क्या है? क्या सलील का मतलब पानी होता है। सलील का मतलब पानी होता है। बस ऐसा ही समझ लीजिए कि कपड़े भी ना गीले हों और हवा में, हाँ ये थोड़ा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कल भी हुई थी जी, ऐसी चल रही थी ना हरिप्रिया 5 बजे। क्या बोलते हैं? कल हाँ, मैं सब जुआ उठा ना जब मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे, तो मैंने कहा बिल्कुल वैसी ही हो रही थी बात की। हाँ, ठीक ही बात है आपकी, शुभ मुहूर्त होया, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखा इंद्र, चंद्र और पवन तीनों देवता मिलकर सबके शरीर को सुखद और सुशीतल स्पर्श दे रहे थे। दोपहर की तपती धूप में अपनी लंबी यात्रा के बाद पहुंचे वैष्णव कुल के भूषण श्रीमान गुरुदेव महाराज और उनके पार्षदों का मायापुर में हार्दिक स्वागत करने के लिए ही कदाचित देवताओं ने ये व्यवस्था की थी। वातावरण में अचानक हुए इस परिवर्तन ने सभी मायापुर वासियों को आश्चर्यचकित
कर दिया। वहां के जो लोग थे वो सब हैरान हो गए थे। मायापुर में स्थावर व जंगम, सब कोई, क्या होता है स्थावर जंगम? स्थावर का मतलब जो एक जगह स्थित है, जो नहीं चल सकते, एक जगह है। और जंगम है जो प्राणी, स्थावर जंगम सब कोई लंबे समय से श्री गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां की मिट्टी, वहां के वृक्ष, वहां के सब कुछ गुरु जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे धाम में पहुंचे गुरु जी, तो धाम के सभी वृक्ष उनके सम्मान में बार बार झुकने लगे। वृक्षों से गिरते हुए फूल और पत्तियां पवन देव से विनती कर रही थी कि वे उन्हें श्री गुरुदेव के शीतल श्री चरणों का स्पर्श करने थे। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, देखो वो समझ गए। वो पवन देव से विनती कर रही थी कि वो वृक्षों से झड़ तो रही थी फूल, वो पवन देव से विनती कर रही थी आप ऐसा बहो कि हम उड़ के गुरु जी के चरणों में पहुंच जाए। ये बात पहुंच जाए, भाषा को देखना चाहिए। दुकानदारों ने अपने व्यवसाय बंद कर दिए, दुकानें बंद हो गई थी सब, और सभी जनसाधारण सेवाएं तो स्थगित ही हो गई थी। धामवासी भक्त भली भांति जानते थे कि उन्हें इसके बाद श्री गुरुदेव जो श्रीमन महाप्रभु के अभियान के एक अग्रगण्य सेनापति थे, उनके दर्शन और स्वागत का और कोई अवसर पाप नहीं मिलेगा। मायापुर में उनके इस प्रकार के भव्य स्वागत ने यह स्पष्ट रूप से बतला दिया कि श्री गुरुदेव ने सभी धामवासियों, शिष्यों, वैष्णवों एवं अनेक जीवों के हृदय में सर्वोच्च स्थान बना लिया। धाम वाले भी उनको ऐसे ही प्यार करते थे, शिष्य तो करेंगे, और बाकी के जब लोग थे गुरु जी के प्रति सबकी श्रद्धा ऐसी थी। ये मायापुर में पहली बार हुआ था ऐसा। इस प्रकार पहले इतने बड़े वैष्णव गए, इस प्रकार का सम्मान समारोह पहले कभी नहीं देखा। एक और इंद्रदेव रथ के मार्ग पर जल का छिड़काव कर रहे थे, तो दूसरी ओर सन्यासी एवं ब्रह्मचारी झाड़ू से सफाई करके उस पर पुष्प बिछा रहे। इतने फूल मंगाए गए थे, टनों इतने फूल मंगाए गए थे। ओ मायापुर मठ वालों ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि मठ के जो ब्रह्मचारी महात्मा तो रथ के, जो गुरु जी का रथ था उसके आगे आगे स्वीप कर रहे थे झाड़ू से, और छिड़काव तो भगवान ही कर रहे थे, इंद्र देवी, और सब जगह पुष्प, सड़क मतलब पटा दी थी पुष्पों से। इतने पुष्प थे, पुष्प ज्यादा थे, बिछाने वाले कम थे, इतने पुष्प तो बिछा रहे थे। पुष्पों से अलंकृत श्री गुरुदेव जी का रथ पुष्पों से सजे मार्ग पर आकाश मार्ग से देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि से अभिषिक्त होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और रथ के पीछे तो देखने वाला ही दृश्य था। जहां तक दृष्टि पड़ सकती थी वहां तक भक्ति भक्त दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं। ठीक ही बात है, उसको केवल भक्तों की बाढ़ नहीं भक्तों की बाढ़ नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वह वास्तव में प्रीति और स्नेह की बाढ़ थी जो गुरु जी के प्रति सबके हृदय में थी, जो श्री गुरुदेव ने कई वर्षों तक सभी जीवों पर अपने विशाल हृदय से उदारता पूर्वक वितरण किया था। जिस स्नेह को, उसी स्नेह की बाढ़ जो है वो उमड़ आई थी उस पर। नेत्र इस अद्भुत दृश्य का दर्शन कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर उच्च स्वर से गाए जा रहे संकीर्तन की ध्वनि
सभी दिशाओं से प्रतिध्वनित होकर कर्णों में प्रवेश कर रही थी। वहां संकीर्तन हमारे मठ के ब्रह्मचारी है, अरुण है उसका नाम, उसने ही कीर्तन शुरू किया। कल जो आपने धुन सुनी महामंत्र की, ना महामंत्र की जय जय गुरुदेव जो सुना, ये उसने शुरू किया वहां पर कीर्तन। फिर बाकी तो सब लोग लगी गए साथ में। क्या धुन थी कल जो की प्रभु जी ने? हाँ, ये जो धुन थी वहां पर इस धुन से कीर्तन हो रहा था। मायापुर धाम, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, कोताए गो प्रेममय हा गुरुदेव की विरहात्मक ध्वनि से गूंज उठा। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप कहां चले गए, आप कहां चले गए? इस विरह रूपी ध्वनि से सारा जो मायापुर है गूंज गया। भक्तों की ऐसी उन्मत्त करने वाली कीर्तन की ध्वनि ने अन्य सभी ध्वनियों को प्रायः विलुप्त कर दिया। इतना जोर से कीर्तन हो रहा, नो डाउट, बहुत अच्छी साउंड सिस्टम थी और बहुत जोर से कीर्तन हो रहा था। इस तरह की एक अपूर्व घटना को देखकर सभी तीर्थयात्री और साधारण जन समुदाय अचंभित हो गए। लोग दोनों तरफ खड़े हो गए थे सड़क के, और वहां के जो रहने वाले वो जो तीर्थयात्री वो भी इस प्रकार का दृश्य देख के सब हैरान हो गए थे। उस समय मायापुर में व्याप्त वातावरण का वर्णन करने के लिए बड़े से बड़ी कवि को भी शब्दावली का अभाव अनुभव होगा। मतलब वाकई में कई बार ऐसा होता है, आंखों से जो आप देख पाते हैं उसको वर्णन जीवा नहीं कर पाती, उसको जीवा सुना नहीं सकती है जो आंखों ने देखा होता है। अतः जो आंखों ने देखा, कहते हैं, किसी कवि की जो लेखनी है वो भी उसको वर्णन करने में असमर्थ है। आज भी मायापुर में सभी वैष्णव और धामवासी भक्त श्री गुरुदेव के इस अद्वितीय एवं रोमांचकारी स्वागत के विषय में चर्चा करते रहते हैं। वहां के लोग आपस में बात करते हैं कि वो जो दृश्य था वो अपने आप में एक अभूतपूर्व था। रथ का पहला विराम श्री चैतन्य मठ के सामने में था। मठ के भक्तों ने श्री गुरुदेव जी की आरती करके उनका भव्य स्वागत किया। मठ के मुख्य द्वार से ही श्री गुरुदेव ने शिष्य गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी जी के श्री विग्रहों के और श्री गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज एवं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के समाधियों के दर्शन किए और प्रणाम किया। क्या क्या दर्शन किया? क्या क्या दर्शन किया? हाँ, वो कौन है? श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी कौन है? प्रभुपाद जी के प्रकाशित विग्रह। गांधर्वी का मतलब क्या होता है? गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एंशियंट वन फॉर एवरीवन 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to गांधर्वी का मतलब राधा रानी। related documents carefully before investing. शिष्य गुरु गौरांग राधा गिरधारी जी, इसका मतलब गांधर्वी का गिरधारी का मतलब राधा गिरधारी जी, उनका नाम, राधा जी का नाम। और वहां पर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि है, प्रभुपाद की समाधि है, उसका उन्होंने दर्शन किया, प्रणाम किया। उस दिन मायापुर में जो जो मठों में श्री गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत हुआ था उसमें से प्रमुख स्थान थे श्री चैतन्य मठ, एक तो एक जिसका हम सुन रहे हैं, श्री योगपीठ। योगपीठ का मतलब जहाँ श्रीमन महाप्रभु का जन्म स्थान है, श्री वासंगन जहाँ पर वास जी का घर था और महाप्रभु ने सारी रात जहाँ पर कीर्तन किया, वासंगन। श्री संत गोस्वामी मठ,
संत गोस्वामी महाराज के जो चरणाश्रित उज्ज्वल भक्ति विचार भारती महाराज जी, उन्होंने जो मठ बनाया वहां भी उन्होंने बहुत ग्रैंड स्वागत किया। गुरु जी वहां खड़े रहे, गान भी किए, भी समय नहीं क्या गान किया, बाद में बोलेंगे। और इस्कॉन में भी गुरु जी गए, और नंदनाचार्य भवन, नंदनाचार्य भवन का मतलब गोस्वामी महाराज का जो मठ है, वहां भी गुरु जी का स्वागत का मतलब सबने फूलमाला दी, आरती की, भोग निवेदन किया, कीर्तन किया। प्रत्येक स्थान पर घी के दीपक, धूप, पुष्पों की माला और विभिन्न प्रकार के उत्तम भोग उन्हें अर्पित किए गए। इस्कॉन के गुरुकुल के छात्रों ने वेद मंत्रों का उच्च स्वर से गान किया और पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार सभी मठों के भक्तों ने उनका हार्दिक स्वागत सत्कार किया और उनकी सेवा की। इतना ही नहीं, वे सब उनके रथ के पीछे पीछे भी चलने लगे। पूरे विश्व में पहले कभी किसी गौड़ी आचार्य का इतना भव्य रूप से स्वागत हुआ हो, ऐसा ना देखने में और ना ही सुनने में आता है। सब जानते हैं, वहां के जो मायापुर के लोग हैं, जितने मठ हैं, सब जानते हैं। उन्होंने कहा अभी जैसा गुरु जी का नाम लेके बोलते थे, अभी जैसा हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रभुपाद के जनों के समय भी नहीं। फिर वास्तविकता में ये कोई भव्यता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सभी वैष्णवों के द्वारा अपने अत्यंत प्रिय आचार्य को विदाई देने का संयुक्त प्रयास मात्र था। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी के हृदय से छलकता हुआ उनके प्रति अतिशय गाढ़ अनुराग ही था। सीता मायापुर में उनके भव्य स्वागत के इन सब अलौकिक दृश्यों ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे केवल श्री चैतन्य गौड़ी मठ के ही गुरु नहीं है, बल्कि सभी के गुरु हैं। संपूर्ण विश्व के गुरु या जगत गुरु है। संपूर्ण विश्व का गुरु वही होता है जो संपूर्ण विश्व में अपना स्थान बनाए। और जब गुरु जी की विरह सभा हुई थी, सबने ये बात बोली। अब ऐसा नहीं है कि चैतन्य गौड़ी मठ का आचार्य, हम के आचार्य भी चले गए, हमारे भी वो आचार्य थे, ऐसा सबने कहा। रात्रि के लगभग 10 बजे श्री चैतन्य गौड़ी मठ में रथ के आगमन के बाद 6, 6:30 पहुंचे थे, 4 घंटे लग गए। आगमन के बाद श्री गुरुदेव रथ से नीचे पधारे। उन्होंने पहले श्री परम गुरुदेव की समाधि के, एक भाषा समझते हैं आप क्या बोला उन्होंने? मैं दोबारा बोलता हूं। रात्रि के लगभग 10 बजे श्री चैतन्य गौड़ी मठ में रथ के आगमन के बाद श्री गुरुदेव रथ से नीचे पधारे। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था कि रात्रि के 10 बजे के बाद गुरु जी को रथ से नीचे उतारा गया और उनको पधराया गया, ऐसा भी लिखा जा सकता। नहीं, एक ही बात है, क्या फर्क है इसमें? है? हाँ, गुरु ऐसा नहीं समझा उन्होंने। यहां समझना चाहिए क्या क्या शब्द का व्यवहार कर रहे हैं लिखने वाले, क्या शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। गुरु जी मतलब वो तो हम लोग समझते हैं चले गए वो कर ले, इसलिए उन्होंने तो गुरु जी उतरे, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने परिक्रमा की, ऐसा उन्होंने पहले श्री परम गुरुदेव जी की समाधि के, उसके बाद श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा मदन मोहन जी के दर्शन किए और उनकी परिक्रमा की। श्री परम गुरुदेव जी की भजन कुटीर के सामने पुष्पों से सुसज्जित एक सुंदर वेदी तैयार की गई थी, जिस पर श्री गुरु महाराज ने रात्रि विश्राम किया। भक्तों को गुरु जी को रात को लिटा दिया गया, ऐसा नहीं।
गुरुजी ने रात्रि समझना चाहिए इन चीजों को, है। इसमें क्या होता है, अगर ऐसा लिखा जाए बात तो एक ही लगती है, तो लिटाने वाला डोमिनेंट हो जाता है। समझे कि नहीं बात को? हाँ, जब हम लोग ये महाप्रभु पधारे यहाँ पर ठंडा में, मायापुर से पधारे महाप्रभु, तो हम लोग गए थे वहाँ मायापुर लेने। तो मुझे भारती महाराज ने भी कहा, वहाँ के जो मठ इंचार्ज थे नारायण महाराज जी, भक्ति रक्षक नारायण महाराज, उन्होंने भी मुझे बुला के मुझे समझाया, देखो अभी प्रतिष्ठित नहीं थे, प्रतिष्ठा तो गुरुजी ने किया, क्या हमने तो पैक करा लिया, पैक करा के बहुत वजनी है, बहुत ज्यादा भार है, तो आदमी उठा नहीं सकते इसको, इतना वेट है। तो जब हम ले आए हैं बड़े माँ वहां से, तो महाराज ने मुझे समझाया, महाप्रभु को हम लेके जा रहे हैं ऐसा भाव नहीं रखना, ऐसा नहीं भाव रखना, हम महाप्रभु को लेके जा रहे हैं, महाप्रभु के साथ हम जा रहे हैं ऐसा भाव रखना। तो वही हुआ, हम वो महाप्रभु के साथ आए। ये सब सूक्ष्म विचार हैं, ये गौरी मठ में ही समझ में आएंगे, हर जगह नहीं ऐसे सूक्ष्म विचार समझ में आए। तो कलकत्ता में आए, पहले मायापुर से कलकत्ता में जब आए, तो कलकत्ता के ब्रह्मचारियों ने करताल, ये मृदंग करताल कीर्तन के साथ महाप्रभु का स्वागत किया। अभी तो पेटी में बंद है। इस प्रकार समझना, स्वागत किया, रात हम वहां रहे, वो बहुत बात है, क्या मुझे मैं बोलूंगा क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, इसमें चला जाएगा टाइम। फिर यहाँ जब आए तो यहाँ के भक्त सब गए स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे कीर्तन करके महाप्रभु के साथ में आए सब। इस प्रकार उन्होंने कहा कि गुरुजी ने रात्रि में वहां विश्राम किया, भक्तों को बहुत समीप से उनके दर्शन करने एवं पूरी रात उनको पंखा करने जैसी सेवाओं के अवसर मिले। पंखा किया, पंखा करने की सेवा का अवसर मिला। श्रील परम गुरुदेव जी के समाधि मंदिर के उत्तर दिशा में श्रील गुरुदेव की समाधि का स्थान तैयार करने के लिए कई भक्तों ने पूरी रात जागरण किया। कुछ भक्तों ने भूमि की खुदाई की, तो कुछ ने मिट्टी को उठाकर अन्य स्थान पर डाला। कुछ भक्त ईंटें ले आए, तो कुछ ने उन ईंटों को समाधि स्थान में बिछाया, आसन बनाया। कुछ भक्तों ने फर्श को साफ किया, कुछ भक्त फूल लेकर आए, तो कुछ ने उन्हें सजाया। इस प्रकार सभी भक्तों ने मिलकर श्री गुरुदेव की समाधि के लिए सुंदर स्थान तैयार किया और उन्होंने उसके चारों कोनों पर केले के पेड़ों और चारों ओर पुष्पों की मालाओं से उसे सुंदर रूप से अलंकृत किया। 22 अप्रैल को श्री गुरुदेव ने पुनः रथ पर आरोहण किया और उन्होंने हुलूर घाट की ओर स्थित सभी मठों में जाकर वहां के विग्रहों के दर्शन किए। वो जब जो लोग मायापुर गए हैं उनके समझने के लिए, चैतन्य मठ से शुरू होके हमारा मठ तो बीच में है, बीच में है। और हमारे मठ से जो गंगा की तरफ रास्ता जाता है, गंगा जी के घाट का नाम है हुलूर घाट। वो जो गंगा जी पर घाट है उसका नाम है हुलूर घाट। तो उस साइड में जितने मठ हैं वो रात को 10 बज गए थे, वो तो हो नहीं पाए थे। अतः फिर इधर ना जाके गुरुजी गंगा जी की तरफ जो मठ है सारे, उनमें पुरी गोस्वामी महाराज का मठ है, जाजावर गोस्वामी महाराज का मठ है, मधुसूदन महाराज का मठ है, शांत महाराज का मठ है, परमंश महाराज का मठ है, आश्रम महाराज का मठ है और विलास भारती महाराज का मठ है, सभी है ना। तो वो क्षेत्रपाल शिव है,
तो गुरुजी उस साइड में गए, ये बुद्ध हुलूर घाट की ओर स्थित सभी मठों में जाके वहां श्री विग्रहों के दर्शन किए, क्योंकि पिछले दिन समय के अभाव के कारण यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि रात को 10 बज गए थे, सब मठ बंद हो गए थे, मंदिर। श्री गोपीनाथ मठ में उन्होंने परम पूज्यपाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की समाधि पर प्रणाम किया। पुरी गोस्वामी महाराज का और गुरु जी का जो संबंध है, हम लोग उसको नहीं समझे, अपूर्व संबंध, अपूर्व। वो गुरु थे, गुरु भी कैसे गुरु, गुरु जी के गुरु, गुरु जी से भी सीनियर। हमारे जो परम गुरु जी थे, हमारे परम गुरु महाराज से भी सीनियर थे पुरी गोस्वामी महाराज। तो जब हमारे गुरु जी हमारे शिष्य थे, है ना, शिष्य हो गए कि नहीं, जब हमारे परम गुरु जी के शिष्य हैं तो पुरी गोस्वामी महाराज के भी शिष्य हुए। तो जब गुरु महाराज वहां जाते थे गोपीनाथ गौड़ीय मठ में, तो वो अपने सब जो मठ के ब्रह्मचारी हैं, महात्मा, उनको बोलते थे कि तीर्थ महाराज आ रहा है, दरवाजे पे जाओ, मृदंग कांसा करताल लेके कीर्तन करके स्वागत करके ले आओ। ऐसा कभी सुना है कोई गुरु अपने शिष्य के लिए ऐसा बोले? ये परिपाटी है? शिष्य तो करेगा ही अपने गुरु जी के लिए, गुरु भी ऐसा करेगा शिष्य के लिए, स्वागत करके ले आएंगे गुरु जी। कितना रुतबा होगा गुरु जी का, कितना स्नेह होगा पुरी गोस्वामी महाराज के साथ, अनुमान कीजिए इस बात का। तो लोगों ने जो उनके मठ के थे, उन्होंने कहा पुरी महाराज को, हमारे तीर्थ महाराज तो शिष्य है, हम ये कैसी प्रणाली शुरू कर रहे हैं, शिष्य है तो हम जाएं उनको स्वागत लेंगे, आप तो यहां पर आप बैठे हैं बड़े। तब उन्होंने ये कहा था, आप लोग जिनको तीर्थ महाराज के रूप में देखता है, हम उनको माधव महाराज के रूप में देखता है। कैसा संबंध था, कैसा संबंध, मान कीजिए। जब पुरी गोस्वामी महाराज बहुत वृद्ध हो गए थे, तो वो तो फिर जाते नहीं थे ना परिक्रमा में, अपने मठ में ही रहते थे। तो गुरु महाराज जब परिक्रमा की पार्टी लेके इधर कोलदीप की तरफ और गोद्रुम द्वीप की तरफ जब निकलते थे तीर्थ दर्शन के लिए, तो उसके आगे से होके जाना पड़ता है। पुरी गोस्वामी महाराज को पता लग जाता था कि तीर्थ महाराज पार्टी लेके आ रहे हैं, तो वो ऊपर की मंजिल में विंडो में खड़े हो जाते थे, विंडो में खड़े हो जाते थे। और विंडो में खड़े जब जैसे गुरुजी निकलते तो गुरुजी वहां सड़क से ही उनको प्रणाम करते, तो वो ऊपर से ऐसे दोनों हाथ करके आशीर्वाद करते। ऐसा सब गुरुजी जब उनके पास जाते थे, उनके कमरे में, गुरुजी तो बैठते नहीं थे उनके सामने में, कैसे बैठे, गुरुजी हैं, गुरुजी नीचे बैठते थे, पूरी मारे बैठने नहीं देते थे, नहीं। और जबरदस्ती उनके जो ब्रह्मचर्यों में इनके आसन दो इनको, तब गुरुजी तब भी चेयर नहीं लेते थे, स्टूल। अपन तो नीचे ही बैठते, नहीं तो स्टूल। तब अपने में, अपने कमरे में ही सामने में बिठा के गुरुजी को खिलाते थे, यहीं बैठना होगा, यहीं लाओ, यहीं लाके प्रसाद खिलाओ। उन ऐसे संबंधों को हम समझ नहीं सकते, हमारा उतना अधिकार ही नहीं है, इसमें प्रवेश ही नहीं है, हम क्या समझे कि कैसे उनका आपस में संबंध था। उनके कहने से ही हमारे गुरुजी विदेश गए। में है नहीं, गुरुजी के स्तव में क्या है, हाँ, मुख पद्म पुरी वचना धर्मम। वो मुख पद्म पुरी वचना धर्म का मतलब पुरी गोस्वामी महाराज के वचन की रक्षा के लिए वो विदेश गए, ये मतलब। और जब वो कहते वहां जब गए तो उन्होंने परम पूज्य भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की समाधि पर प्रणाम किया। जब पुरी गोस्वामी महाराज की समाधि प्रकाशित हुई, श्री विग्रह पुरी गोस्वामी महाराज का वहां पर प्रकाशित हुआ,
तो उनके मठ के आचार्य कौन है आप जानते हैं? प्रभु जी बुधायन महाराज। नहीं कि नहीं पता है? तो उनके जो मठ के वर्तमान आचार्य हैं, उन्होंने ही उनकी समाधि को प्रकाशित करना था अपने गुरु जी की। नहीं, हम तो वही थे, प्रभु जी भी थे। वो बुधायन महाराज हमारे मठ में आए, गुरु जी के पास आए, गुरु जी विराजमान। गुरु जी को आके उन्होंने कहा गुरु जी को कि महाराज जी, गुरु जी की विग्रह प्रतिष्ठा है। समाधि तो बन गई थी, विग्रह नहीं बना था, विग्रह बाद में हुआ। समाधि में विग्रह प्रतिष्ठा है, तो मेरी तो कोई ताकत नहीं गुरु जी की श्री विग्रह को मैं प्रकाशित कर पाऊं, अतः आप ही कर सकते हैं, आप आके कर। बुधायन महाराज ने बोला। उनके तब गुरु जी गए, जो पुरी गोस्वामी महाराज के विग्रह है वहां पर समाधि मंदिर में, गुरु जी ने प्रकाशित किए। इसलिए मैं बीच बीच में बात ये बोल देता हूं, सबको तो पता नहीं इन बातों का, जो बाद में आए हो तो क्या जानते हैं, हैं? गुरु जी गए वहां पर, गुरु जी ने कीर्तन किया वहां पर, गुरु जी ने सभा हुई, सब है वहां पर। उन्होंने, उनके आचार्य बोलते मेरी समर्थ नहीं है, वो गुरु जी के पास है। इस प्रकार गुरु जी का रुतबा, इस प्रकार उनका स्थान। अतः उसके बाद क्षेत्रपाल शिव के दर्शन करने के बाद, क्षेत्रपाल का क्या मतलब होता है? हाँ जी बोलो, इसमें क्या है? हाँ हाँ, पाल मतलब उसका रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल शिव जी के दर्शन के बाद इस्कॉन के भक्तों की हार्दिक इच्छा को पूरी करने के लिए वे एक बार फिर वहां गए। नहीं तो गंगा जी के घाट से क्षेत्रपाल शिव जी के दर्शन के बाद वापस मठ में आना चाहिए था, है ना? मठ को क्रॉस करके दोबारा इस्कॉन में गए, क्योंकि जयपताका महाराज का विशेष आग्रह था कि रात को आए ना कल तो हमारी तसल्ली नहीं, आप एक बार दोबारा इस्कॉन में आइए ताकि हम अच्छी तरह से स्वागत कर पाए। नहीं तो पहले हमारे कहीं किसी भी गौड़ी मठ से इस्कॉन में कौन जाता था? मतलब वैसे जाते थे, वहां के आचार्य लोग मठों के, गौड़ी मठों के नहीं जाते थे, बहुत बात है। तो जयपताका महाराज ने हमारे गुरु जी को कहा, वहां के जो आचार्य हैं, कि महाराज आप अपनी पार्टी को, कीर्तन मंडली को लेके सब जगह जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? हमारे यहाँ भी आइए। तो गुरु जी ने तो उसी समय कहा, क्यों नहीं आएंगे, आपके यहाँ भी आएंगे। तब गुरु जी सारी संकीर्तन पार्टी को लेके वहां पर गए, हम लोग भी साथ में इस्कॉन में। इतना कीर्तन किया गुरु जी ने। वो उनके जो गेट है चैतन्य चंद्रोदय मंदिर का, गेट से लेके उनके जितने शिष्य हैं फौरन, वो तो बहुमंजिली है ना बिल्डिंग, वहां पर सब लोग कैमरे लेके खड़े हो गए सब तरफ गुरु जी को फिल्माने के लिए। बहुत कीर्तन किया गुरु जी ने। साथ में परम पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज भी थे। गए जब, याद है मुझे क्या क्या कीर्तन हुआ, कैसा महामंत्र हुआ। तो जो उनका मूल हॉल है इस्कॉन का, जहां पर राधा माधव जी विराजमान है, तो उस हॉल में गुरु जी का बैठने का प्रबंध किया गया था कि यहीं कथा होगी, यहीं कीर्तन होगा। तो जो नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर के एक तरफ में गुरु जी के लिए बहुत सुंदर आसन सजाया गया, आसन बनाया स्पेशल। गोस्वामी महाराज के जो श्री विग्रह है उसके और नरसिंह मंदिर के बीच में गुरु जी गए। गुरु जी ने जाके स्वामी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके जयपताका महाराज ने कहा कि महाराज आइए, बैठिए। स्वागत किया, बिठाना था, वहां गुरु जी बैठे उस पे। जो उन्होंने सुंदर आसन बनाया था, सिंहासन सजाया था बहुत, बैठे नहीं गुरु जी। गुरु जी ने कहा हमारे साथ हमारा गुरु वर्ग है, त्रिविक्रम हमारे साथ में नहीं, त्रिविक्रम महाराज को आप बिठाया, आपने गुरु जी बैठे। ऐसा हमारे गुरु जी का आदर्श था कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है,
अपने से उम्र में बड़े और स्तर में बड़े, उनका कैसे सम्मान करना है? नहीं तो आचार्य कौन था? गुरुजी थे कि त्रिविक्रमाराध्य हैं? पर गुरुजी ने आप नहीं बैठ के उनको बिठाया। फिर कहते इस्कॉन के जो भक्त हैं उनकी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए एक बार फिर गुरुजी इस्कॉन में गए। भले ही इस्कॉन के भक्तों ने पिछले दिन उन्हें उत्तम रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की थी, पर फिर भी वो उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए थे। पिछले दिन उन्होंने मुख्य मंदिर के पास श्री गुरुदेव के भव्य स्वागत और आरती के लिए व्यवस्था की थी। उन्होंने व्यवस्था की थी कि जो उनका मंदिर है, मूल मंदिर, वहां पर रथ जाएगा और वहां पर वो आरती करेंगे सब कुछ। परंतु देर होने के कारण गेट पे ही स्वागत हुआ था, अंदर गुरुजी नहीं गए थे। अब रथ जो है अंदर गया। उन्होंने मुख्य द्वार से ही प्रस्थान कर लिया था, इसलिए मुख्य मंदिर के पास श्री गुरुदेव जी का और भी भव्य रूप से स्वागत करने की अपनी प्रबल इच्छा को पूज्यपाद श्री जयपताका स्वामी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से पुनः पुनः व्यक्त किया। वो जयपताका महाराज जो थे, अभी जो आचार्य हैं, वो अभी इस्कॉन बना नहीं था, इस्कॉन अभी कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। तो वो रहते कहां थे? हमारे मठ में, और कलकत्ता में हमारे गुरुजी के साथ ही रहे। हमारे गुरुजी के व्यवहार से वो इस प्रकार प्रभावित थे कि अंत में भी उन्होंने कहा कि आप यहां आइए, हम मन भरा नहीं, रात को स्वागत करके हम मन भर के उनका स्वागत करेंगे। इसलिए मुख्य मंदिर के पास श्री गुरुदेव जी का और भी भव्य रूप से स्वागत करने की अपनी प्रबल इच्छा को पूज्यपाद श्री जयपताका स्वामी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से पुनः पुनः व्यक्त किया। भक्त वत्सल श्री गुरुदेव भी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए इस्कॉन दोबारा गए। इस तरह जिन जिन भक्तों ने सच्चे हृदय से श्री गुरुदेव जी को प्रार्थना की थी, उन सभी की इच्छाओं को उन्होंने उदारता पूर्वक पूर्ण किया। इस संबंध में मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी व्यक्त करना चाहता हूं। परमदत्त मरण लिखा ने इसको, वो बोलते मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। कहते जब इस्कॉन से लौट रहे थे, लौटते समय मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरु महाराज थोड़ी देर बाद तो आपको समाधि दे दी जाएगी, समाधि दे दी जाएगी, उसके बाद मैं तो आपके देह को स्पर्श नहीं कर पाऊंगा और ना ही कोई आपकी सामने में सेवा कर पाऊंगा। आप क्या कृपा करके ऐसा मेरा भाग्य होगा कि आप अपने मस्तक को मेरी गोदी में थोड़ी देर के रख के विश्राम करें। समझ में आप बात को? तो मेरी ऐसी इच्छा, मैंने मन ही मन गुरु जी से ऐसी प्रार्थना की, आप क्या अपना सिर मेरी गोदी में रखकर सहलाने का एक अंतिम अवसर मुझे प्रदान करेंगे? आपके द्वारा ऐसा अवसर प्रदान करने पर भी मैं सब भक्तों के बीच में अपनी मन की बात कैसे कह पाऊंगा? मैं कैसे बोलूंगा? इतने सीनियर हैं सब वैष्णव, वहां पर इकट्ठे इतने लोग हैं। ऐसा सोचकर मैं चुप हो गया, उदास हो गया, परंतु मन ही मन में प्रार्थना गुरु जी से करता रहा। इतने में हम मठ पहुंचे। श्री गुरुदेव जी के सुकोमल शरीर को वेदी पर विराजित किया गया। उनके महाअभिषेक की तैयारी के लिए वेदी के सभी पर्दे बंद कर दिए गए। वेदी पर भक्त कम संख्या में थे, सब तो अभिषेक के लिए ऊपर नहीं चढ़ सकते थे ना, कुछ लोग ही वहां पर अभिषेक के लिए चढ़े। उनमें से कोई गुरुदेव जी के लिए प्रसादी वस्त्र लेने गया, कोई माला लेने गया, कोई अन्य सेवाएं करने में व्यस्त हो गया। तब कहते मुझे मौका मिला, अब मेरे पास मौका है, सभी तो व्यस्त हैं सेवा में, मेरे पास मौका है। तो कहते मैंने उनके मस्तक को अपनी गोद में रख लिया और उनको सहलाते हुए अपने हृदय से उनसे बातें करने लगा। मेरे जैसे पतित व्यक्ति की भी प्रार्थना सुनकर उसे पूर्ण करने के लिए मैंने उन्हें
अपने हृदय की गहराई से बार बार धन्यवाद दिया। इस प्रकार हृदय की गहराई से की गई कोई भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रही, चाहे वह बाहर के भक्तों की हो या उनके शिष्यों की हो या अन्य किसी की भी क्यों न हो। ये केवल मैंने नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने, बहुत से भक्तों ने ये साक्षात अनुभव किया है कि गुरु जी को जो प्रार्थना की जाती थी गुरु जी उसको वैसे ही स्वीकार करते। इतने 20-22 मठों के आचार्य, और मैंने देखा बठिंडा में गुरु जी पैदल घर घर जाते थे, दिल्ली में पैदल घर घर जाते थे खड़ाऊ पहन के। ये जो मैन पुल्ड शिक्षा है, रिक्शा होती नहीं जो पहले चलाते थे, इसमें बैठ के गुरु जी जाते। कहां कार, घर घर में जाना, जगह किसी गली घर में, किसी की गली में घर है। हाँ पता है मुझे, वहां पर हमारे वो रहते थे, गुरु भाई रहते थे, मास्टर साधु राम जी। फिर एक ऊपर में भी रहते थे रास्ते में, जहाँ इनकी दुकान है, इसकी क्या नाम था, दीवान चंद है ना। तो गुरु जी जहां भी जाते थे ऐसे पैदल चले जाते, कोई था ही नहीं कि इतने मठों के आचार्य थे, इतनी बड़ी। एक बात है, पूरी मानी बहुत ज्यादा गर्म होती थी, तुमने क्या समझा महाराज जी दफ्तर जगह पे लेके जाते रिक्शे चला के, वो तो कितना वो मतलब उनको गुरु जी तो इनकार नहीं करते थे ना। साथ वाले महात्मा जो थे उनको दुख लगता था कि वो उसके घर में चलो, उसके घर में चलो, उसके घर में चलो, महाराज जी वहां भी चरण डाल दीजिए, वहां भी चरण डाल दीजिए, वहां भी चरण। ऐसा होता है, हमारा लोगों का अपना स्वार्थ होता है। हम उनके सेहत के बारे में, उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं कि वो किस प्रकार उनको कष्ट होता है। ये तो क्या है, किले की चढ़ाई क्या है, शिमला में वहां तो कोई रिक्शा जाती नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता था शिमला में, इतनी चढ़ाई चढ़ के जाना। और फिर जब उतरते थे बड़ी दिक्कत होती थी, खड़ाऊ में पैर फिसलते थे, तब भी गुरु जी किसी को इनकार नहीं करते थे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी, ऐसा उनका स्वभाव था, सबके प्रति कारुणिक, सबके प्रति दयालु, सबके प्रति कृपालु थे गुरु जी। किसी के प्रति उनके मन में जरा सा भी रोष नहीं आता। रोष तब आता था जब उनके गुरु जी के प्रति कोई जरा सा भी देखते थे गुरु जी, तब नहीं गुरु जी टॉलरेट करते। तब जरा सा भी कोई गुरु जी की इच्छा के, उनके गुरु जी की इच्छा के विपरीत अगर जरा सी भी बात होती थी, ये उस मंच होता था, मंच है ना, जिसपे वो हिलने लगता था, इतना गुरु जी में आवेश आता था, मंच हिलने लग जाता, इतना क्रोधित हो जाते थे गुरु जी। गुरु जी के बाद ऐसा बोलते हैं, गुरु जी के बाद अपूर्व गुरु निष्ठा, उनकी अपूर्व गुरु निष्ठा। हमारे जो परम गुरु जी के शिष्य, हमारे परम गुरु जी के शिष्य, उन्होंने परम गुरु जी महाराज से हरिनाम तो लिया, दीक्षा भी ली कई लोगों ने, परंतु हरिनाम लेने पे भी, दीक्षा लेने पे भी वो हमारे परम गुरु महाराज का संग नहीं कर पाए जा, क्योंकि परम गुरु महाराज जल्दी चले गए, संग ज्यादा कर नहीं पाए। तो ज्यादा इस प्रकार मठ भी नहीं थे, चंडीगढ़ का ही मठ था, जलंधर का भी नहीं बना था, बठिंडा का तो था ही नहीं। इस प्रकार ज्यादा संग ना करने के कारण वो महाप्रभु की क्या शिक्षा है, गुरु जी की क्या शिक्षा है, गुरु निष्ठा क्या होती है जान नहीं पाए। हमारे इतने पुराने गुरु भाई थे, वो मुझे एक दिन बोलते हैं, कुलदीप, मैंने कहा गुरु, हमारे परम जी के बारे में बोला उन्होंने, कहते मैंने हरिनाम तो ले लिया, दीक्षा भी मैंने ले ली, परंतु कहते मुझे सारी उम्र यही नहीं पता लगा आम्रपत्र क्या होता है, ताम्रपत्र क्या होता है, पंचपत्र क्या होता है, मुझे यही नहीं पता चला। उनके शब्द यही नहीं कहते, पंजाब में ये शब्द व्यवहार नहीं होते। कहते जब आपके गुरु जी का दर्शन मिला, आपके गुरु जी का संग मिला, तब हमने अपने गुरु जी के बारे में जाना कि हमारे गुरु महाराज क्या पर्सनैलिटी थे और गुरु निष्ठा क्या होती है, ये हमने आपके गुरु जी से सीखा। आपके गुरु जी नहीं होते थे, कहते हम अपने गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जान पाते। गुरु जी की, अपने गुरु जी में अपूर्व निष्ठा, मतलब अपूर्व का मतलब समझे, कोई मैच ही नहीं उसका, मैच ही नहीं। गुरु जी इस प्रकार
अपने गुरुजी में प्राण उनके बसते थे, प्राण बसते थे। गुरुजी का जरा सा रेफरेंस, गुरुजी को खुश करने का तरीका यही था, सबसे प्रसन्न करने का, गुरुजी के सामने में परम गुरुजी की बात करो, बस। गुरुजी तो बस बिछ जाते थे उसमें, वो जरा सी बात शुरू की गुरुजी शुरू हो जाते थे। पर 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, उसका तो समय का तो ध्यान ही नहीं। इस प्रकार कृपालु गुरु के थे। हमारे यहाँ बठिंडा में हमारी गुरु बहन थी, अभी तो नहीं रही, बहुत मोटी, बहुत चलना भी मुश्किल, इतनी मोटी शरीर है, जैसा भी भगवान ने दिया, जो भी। तो वो चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ गए, कमला बहन जी की बात कर रहा हूँ, मिसेस लुम्बा की, जो वेद प्रकाश लुम्बा जी की वाइफ, बाद में तो बीमार हो गई। चंडीगढ़ गई तो गुरु महाराज का कमरा ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे, चंडीगढ़ फर्स्ट फ्लोर पे है। वो चंडीगढ़ गई, गुरुजी की शिष्य है, नो डाउट शिष्य, गुरुजी हरिनाम लिया। तो गुरुजी को किसी ने जाके बताया कि वो मिसेस लुम्बा आई है। गुरु महाराज अपने कमरे से नीचे आ गए, सीढ़ियां उतर के, सीढ़ियां नीचे उतर के आके उनको बोलते हैं, आपको तो सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, इसलिए हम नीचे आओ। ऐसे गुरुजी नीचे उतर आए गुरुजी, और उनको प्रणाम करने से रोको, झुकने के लिए थोड़ा ऐसा, नहीं 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 नहीं, मुख से बोल दो, मुझसे हो गया हो गया, ऐसे जरा सा भी कोई लेश मात्र भी अभिमान आ नहीं। सबके प्रति ऐसे कारुणिक दृष्टि, सबके प्रति कृपालु, सबके प्रति दयालु, एक चींटी के प्रति भी दयालु। इस प्रकार समय हो गया। कल फिर जो गुरु जी का आगे है समाधि का वर्णन कल हम याद करेंगे। कल एकादशी भी है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो